हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर 5 की स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट को डिटेल में समझेंगे। डोंट बी कंफ्यूज। बुक नेम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, चैप्टर नेम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इज जस्ट ए कोइंसिडेंस एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट फेमस अमेरिकन राइटर और नॉवेलिस्ट H.G. वेल्स कि फेमस नॉवल द इनविजिबल मैन से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है। स्टोरी का टाइटल फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इट मीन्स बिना पैरों के निशान। पैर नहीं है लेकिन पैर के निशान दिखाई देते हैं। तो ये पैर के निशान किसी इनविजिबल पर्सन के हैं या किसी भूत के हैं। ओह माय गॉड, भूत के हैं। डरना नहीं है। यदि डर लग रहा है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, डर नहीं लगेगा। और आगे समझेंगे स्टोरी को डिटेल में। स्टोरी ग्रिफिन नाम के एक साइंटिस्ट की है। एज ए साइंटिस्ट ब्रिलियंट है, बट एज ए ह्यूमन बीइंग शॉर्ट टेम्पर्ड है। लॉ को ब्रेक करके काम करना उसको अच्छा लगता है। बिल्कुल सोशल नहीं है, बहुत ज़्यादा इरिटेट रहता है, किसी से मिलना जुलना उसको पसंद नहीं है। कई वर्षों से ह्यूमन बॉडी को भी इनविजिबल किया जा सकता है, इस एक्सपेरिमेंट में लगा हुआ है। एंड फाइनली अपने एक्सपेरिमेंट में वो सक्सेसफुल हो जाता है, कामयाब हो जाता है और अपनी जो उसने ड्रग जो प्रिपेयर की थी उसी ड्रग को अपने आप से पी लेता है और हो जाता है इनविजिबल। तो उसका फार्मूला वहाँ सक्सेसफुल हो जाता है। अभी क्या होता है कि जो वो कपड़े पहने होता है तो वह उसके कपड़े दिखाई देते हैं। वो तो इनविजिबल हो जाता है, उसका इतना पार्ट ऊपर नहीं दिखाई देता है, लेकिन उसके कपड़े दिखाई देते हैं। और जो कि भी बताया कि उसकी शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर है, तो उस नेचर की वजह से जहां वो अपने एक रूम में जो कि रेंटेड है, रेंट पर रहता है, तो अपने जो लैंडलॉर्ड है उससे उसकी बन नहीं पाती है। वो उससे कुछ भी इंटरप्ट करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और इसी शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर के होने के कारण वो उनसे एक दिन उसकी लड़ाई हो जाती है। तो रिवेंज लेने के लिए वो साइंटिस्ट क्या करता है कि वो जिस रेंटेड रूम में रहता है उसमें आग लगा देता है। और आग लग जाने से जो लैंडलॉर्ड हैं और जो वहाँ के उनके पड़ोसी हैं वो उससे नाराज़ हो जाते हैं। वो भी उससे रिवेंज लेना चाहते हैं तो उसे मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। और वह अपनी इनविजिबिलिटी का एडवांटेज लेकर उनके हाथ नहीं आता है और वह वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब वह भागता है उसके कपड़े दिखाई देते हैं तो लोग उसको पीछा करते हैं। तो वह क्या करता है, कपड़े उतार देता है और नंगू पंगू हो जाता है। नालायक को शर्म नहीं आती, नंगा पुंगा होके जब भागता है और वहाँ उसको कोई पकड़ नहीं पाता है। बेघर होकर लंदन की सड़कों पर बिना कपड़ों और बिना धन के वह मारा मारा फिरता है। एक मड भरे रास्ते से निकल जाता है, कीचड़ के रास्ते से। तो वहां क्योंकि वो इनविजिबल है वो तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उस कीचड़ के जो उसमें पैर उसके हो जाते हैं और जब वह सड़क पर चलता है तो वहां उसके पैरों के निशान दिखाई देते हैं, वह दिखाई नहीं देता है। दो लड़के वहां खड़े हुए होते हैं तो वो इस एक्टिविटी को देखते हैं कि पैरों के निशान तो हैं लेकिन किसके हैं वो वहां नहीं थे। तो बच्चों के अंदर उस एक्टिविटी को देखकर एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है। वो पता करना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं कि पैरों के निशान किसके हैं। तो वो उसको मार्क करते हैं, उसके पीछे पीछे वो चलना शुरू कर देते हैं। और ग्रिफिन जब ये सब कुछ देखता है तो वह उनको चकमा देकर वहां से निकल जाता है। पूरा दिन वह मारा मारा फिरता है। अब शाम हो जाती है और लंदन की सर्दी भरी रात शुरू हो जाती है। बिना कपड़ों के उसको उस ठंड को बियर करना उसके लिए अनबियरेबल हो जाता है। तब वह एक जनरल स्टोर में एंट्री ले लेता है चुपके से। जब वो उसके अंदर चला जाता है, क्योंकि इवनिंग का टाइम था, जनरल स्टोर के बंद होने का टाइम था, जनरल स्टोर बंद हो जाता है और वह रह जाता है उसके अंदर। तब वह सबसे पहले वहाँ कुछ बॉक्सेस में सर्च करता है और उसे गर्म कपड़े मिल जाते हैं। गर्म कपड़ों को पहनकर वह फिर से विजिबल हो जाता है, क्योंकि पूरा दिन से भागा भागा फिर रहा था। उसको भूख भी बहुत जोर की लगी थी और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड वो हो चुका था। तो वह वहाँ किचन में जाता है, वहाँ किचन भी थी। किचन में से जाकर वो कोल्ड मीट खाता है और साथ में कॉफ़ी पी लेता है। उसके बाद वह सर्च करता है तो उसे क्या होता है, कुछ गद्दे मिल जाते हैं और साथ ही साथ अभी क्योंकि उसकी भूख जो थी वो उसकी कम नहीं हुई थी तो वह क्या करता है, मिठाई खाता है और उसे मिल जाती है वाइन। और वाइन पी के वो हो जाता है टल्ली
और उन गद्दों पर वो लेट जाता है, उसकी आंख लग जाती है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसकी आंख खुलने में लेट हो गया था और जो स्टोर के असिस्टेंट थे वो वहां पर आ चुके थे। अब असिस्टेंट्स का उसका आंख फेस टू फेस हो जाते हैं। उनको देखकर वह बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और हड़बड़ाहट में वहां से उठकर वो भागता है। और जैसे वो भागता है तो असिस्टेंट उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, वो भी उसके पीछे भागते हैं। और वो क्योंकि अब विजिबल हो रहा था, उनके कपड़े पहने हुए थे, अब फिर से नालायक नंगू पंगू हो जाता है, अपने कपड़े उतार देता है और वहां से भाग जाता है और असिस्टेंट उसको पकड़ नहीं पाते हैं। इस तरह से वह उनको चकमा दे देता है। अब ग्रिफिन जो साइंटिस्ट है वो रोज रोज के इस ड्रामे से परेशान हो जाता है कि कभी विजिबल कभी इनविजिबल लोग उसका पीछा करते हैं। तो वह क्या करता है कि अपना गेटअप, अपने को वो डिस्गाइज करना चाहता है, कि अपना वेश बदलना चाहता है। तो वह ऐसा ही एक प्लेस की सर्च में होता है, उसको मिल जाता है एक थिएटर कि जहाँ पर ये डिस्गाइज किया जाता है, मेकअप किया जाता है, उनको बिल्कुल चेंज कर दिया जाता है। तो ऐसे थिएटर में घुस जाता है और जाने के बाद वह वहाँ पर चुपचाप से अपना भेष बदल लेता है अपने जहाँ, क्योंकि उसके यहाँ से शोल्डर से ऊपर का जो पार्ट था ये पार्ट उसका इनविजिबल था, तो वह उस पर बैंडेज कर लेता है। बैंडेज करने के साथ साथ वह क्या करता है, एक बड़ा सा चश्मा लगा लेता है, एक बड़ा हैट ले लेता है और अपने आप को जो कॉस्ट्यूम लेता है तो वो इस तरह से अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है, अपना भेष बदल लेता है। और जो थिएटर के मालिक थे उन पर पीछे से जाके अटैक करता है और अटैक करने के साथ उनसे जो उनके पास उनकी नकदी था और अन्य सामान जो उसे अपनी ज़रूरत का लगा वो वहाँ से लेकर भाग जाता है। अब जहाँ वह रहता था, क्योंकि वह वहाँ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज कर चुका था कि उसके बारे में धीरे धीरे लोगों को पता चलना शुरू हो गया था कि कोई है जो डिस्टर्बेंस करता है। तो वह वहाँ से भागकर स्टेशन पर पहुँच जाता है और स्टेशन पर जाकर वह एक लंदन के पास एक गांव है आइपिंग, उस विलेज की तरफ वो ट्रेन पकड़ लेता है और रात के 3 बजे वो वहाँ पहुँचता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो ट्रेन से एक हॉर्स कार्ट करता है, घोड़ा गाड़ी लेता है और एक धर्मशाला की तलाश में जाता है। तो उसको एक धर्मशाला इन जिसको हम कहते हैं वह उसको मिल जाती है। उसके जो ओनर है मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल है। तो जब वह वहाँ पहुँचता है तो मिसेस हॉल से उसका इंटरेक्शन होता है और मिसेस हॉल एक कस्टमर को देखकर सर्दी वाले रात में, क्योंकि विंटर सीजन में कस्टमर का मिलना इट्स ए गुड लक, उसको देखकर बहुत खुश होती है कि चलिए फाइनली कोई मेरे पास कस्टमर आता है और मुझे कुछ रेंट मिल जाएगा। तो वह उनसे रूम की बात करता है और अपने लिए 2 रूम का एक सेट वो बुक कर लेता है। एंड अब उसका जो उसने अपीयरेंस किया हुआ था, उसने बैंडेज किया हुआ था, उसने बड़ी हेड लगाई हुई थी, तो उसका अपीयरेंस तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज फील हो रहा था। सो मिसेज हॉल उससे थोड़ा फ्रेंडली होना चाहती हैं, लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि बहुत ब्रिलियंट हैं, तो वो अपने आप से उनको फ्रेंडली नहीं होते देते हैं और फ्रेंकली वो उनको 2 मंथ्स का जो रेंट है वो एडवांस दे देते हैं और साथ ही साथ बोल देते हैं कि मेरे इस स्ट्रेंज अपीयरेंस को देखकर आप डिस्टर्ब ना हो, ये मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मैंने अपने आप को बैंडेज किया हुआ है। एंड फॉर योर कंफर्मेशन मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं कुछ इन्वेंशन कर रहा हूँ, तो मेरी इन्वेंशन के ड्यूरेशन में मैं बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूँ। मैं अपने रूम में अकेला ही अपना वर्क करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आप डिस्टर्ब ना करें और मेरे इस गेटअप को देखकर डिस्टर्ब होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो मिसेस हॉल वहाँ समझ जाती हैं कि ये जो साइंटिस्ट है ये सनकी है, ये सेंट्रिक है। उन्हें फिर अपने आप को समझा लेती हैं कि मुझे तो सिंपल अपने रेंट से मतलब है, अब ये क्या करता है कैसे करता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो मिस्टर और मिसेस हॉल इस बात से अपने आप को समझा लेते हैं। अब साइंटिस्ट को एक बार फिर से अपने रूम का रेंट देना था और साथ साथ जो वहाँ मील वो जो लेता था और जो बार में जाता था उस सब का पेमेंट उसको करना था, लेकिन उसके पास वो लूट के पैसे वो खत्म हो जाते हैं। सो मिसेस हॉल उससे अब अपना अमाउंट मांगती हैं, तो वह उनको बोल देता है कि अभी उसके पास अमाउंट नहीं है और उसका चेक आने वाला है और जैसे ही चेक आएगा वह अपना अमाउंट क्लियर कर देगा, इसको लेकर बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। अब साइंटिस्ट ने मिसेस हॉल को तो बोल देता है, लेकिन उसके लिए एक बड़ी मैटर हो जाता है कि उसे अब अरेंजमेंट करना था अमाउंट का जिससे वह वहाँ स्टे कर सके। तो वह एक प्लान करता है, वह गाँव के ही एक क्लर्गीमैन जिन्हें पादरी हम कहते हैं उनके घर में चोरी करने के इरादे से घुस जाता है चुपचाप। एंड अभी जो क्लर्गीमैन है और उनकी वाइफ है तो उन्हें अपने स्टडी रूम में कुछ खटपट की नॉइज सुनाई देती है। तो वहाँ जो हमारे क्लर्गीमैन है वो हाथ में एक छुरा लेकर उस रूम की तरफ जाते हैं और वहाँ जाकर वह देखते हैं कि रूम में कोई भी नहीं था, लेकिन खटपट की आवाजें वहां से आई थी। तो वह और उनकी वाइफ दोनों मिलकर अपने सभी रूम को सर्च करते हैं, लेकिन वहां उनको कोई नहीं मिलता है और उनकी जो डेस्क थी जिसमें उनका अमाउंट रखा रहता था वह खुली हुई थी और वहां से पैसे चुरा लिए गए थे। ये उन्होंने रात में गड़बड़ी की हमारे साइंटिस्ट ने।
अभी उस जो नेक्स्ट मॉर्निंग जो आती है, तो जो हमारे मिस्टर और मिसेस हॉल हैं, तो वह दोनों जल्दी उठ जाते हैं। उन्होंने साइंटिस्ट के रूम का दरवाज़ा खुला देखा और उन्हें फील हुआ कि वो कभी किसी को अपने रूम में ऐसे एंट्री नहीं लेने देता है, परमिशन नहीं देता है। तो उनका मन करता है जाकर देखते हैं कि ये स्ट्रेंज सा जो पर्सन एक्टिविटीज़ करता रहता है, ये क्या है, कौन है, कैसे है। तो वह उसके रूम में पहुंच जाते हैं और रूम में पहुंचने के बाद वहां देखते हैं कि जो उसकी बैंडेज थी, जो वो सिर से लपेटा करता था, और जो उसका वो गोगल था और उसका हेड था, उसके कपड़े थे, वो सभी बेड पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। इतना वो समझ में नहीं पाते हैं। और जो हमारा साइंटिस्ट है, क्योंकि वो इनविजिबल था, कपड़े वहाँ छोड़ के गया था, नंगू पंगू कंडीशन में था, वह रूम में आता है। रूम में आने के बाद उनको देखता है तो हड़बड़ाहट में वह क्या करता है कि जब रूम में आया तो मिस्टर और मिसेस हॉल तो उसको देख नहीं पाते हैं, लेकिन वह उनको देखता है तो वह रूम में अलग अलग तरह की एक्टिविटी करना शुरू कर देता है कि फर्नीचर हवा में उड़ने लगता है और जो फैन है वो अपने आप से हिलने लगता है, ऐसी चीज़ें देखकर। और साथ ही साथ वो इतना हड़बड़ा जाता है कि मिसेस हॉल को की तरफ वो चेयर से फेंक देता है और उनको हिट कर देता है। और इस सब से मिस्टर और मिसेस हॉल उस रूम से निकलकर नीचे आ जाते हैं। और आने के बाद मिसेस हॉल बोलती हैं कि रूम में जरूर कोई प्रेत आत्माएं हैं, और साथ ही साथ वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल ठहराती हैं उस साइंटिस्ट को कि यही कुछ गड़बड़ कर रहा है कि ये सब चीज़ें हमारे रूम में हो रही हैं। और जब वह साइंटिस्ट फिर से अपने वो कपड़े वगैरह पहन लेता है और मिसेस हॉल के पास आता है, उनको आके बोलता है कि मैं आपका अमाउंट मुझे देना है। और इसी ड्यूरेशन में जो उनका बार था, तो वहाँ गांव के जो आई थिंक हमारा विलेज है, वहाँ से कुछ लोग वहाँ ड्रिंक करने आए थे। तो उनमें बात चल रही थी कि रात पादरी के घर में चोरी हुई है। जो पादरी के घर में चोरी होना और मिसेस हॉल के घर में ऐसे एक्टिविटीज होना, तो ये सब शक जाता है उस साइंटिस्ट पर, क्योंकि वहाँ वो एक स्ट्रेंज पर्सन था। तो मिसेस हॉल अब वह, क्योंकि उसके पास, उसने एक तरफ कहा था कि उसके पास अमाउंट नहीं है, तो मिसेस हॉल को बिल्कुल शक स्ट्रांग हो जाता है कि उसने कहा था मेरे पास अमाउंट नहीं है, और वह अपना अमाउंट भी क्लियर कर देता है। तो उधर गांव वालों में था कि भाई ये चोरी जो है ये इसी साइंटिस्ट ने की है पादरी के घर में। तो अब मिसेस हॉल उन सबके सामने उससे एक्सप्लेनेशन देने के लिए कहती हैं। तो इस बात से जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो हड़बड़ा जाता है, और हड़बड़ाहट में, क्योंकि उसके पास तो फार्मूला था, वो इनविजिबल हो सकता था, अब उसको दिखाई दे गया था कि चारों तरफ से तुझे सबने घेर लिया है और तू इससे विजिबल वाली कंडीशन में डील नहीं कर पाएगा। तो वह फिर से अपने सारे कपड़े उतार देता है, हेड उतार देता है, गोगल फेंक देता है, और वो हो जाता है नंगू पंगू। शर्म नहीं आती नालायक को। और नंगू पंगू होने के बाद वह क्या करता है कि इसी सब ड्यूरेशन में गांव वालों ने, वहां एक पुलिस कांस्टेबल है मिस्टर जाफर, उसको इन्फॉर्म कर देते हैं। तो मिस्टर जाफर भी वहां उस ड्यूरेशन में पहुंच जाते हैं उसको पकड़ने के लिए, अरेस्ट करने के लिए। अब मिस्टर जाफर के लिए भी बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि उन्हें एक ऐसे साइंटिस्ट, एक ऐसे जो क्रिमिनल है उसको होल्ड करना था जो हेडलेस है, उसका हेड नहीं था, वो विजिबल नहीं था, उसको ऐसा पकड़ना था। तो उसके लिए भी एक बड़ा चैलेंज था। तो सब मिलकर मिस्टर जाफर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट जो कि अपनी इनविजिबिलिटी का एडवांटेज लेते हैं, वो उन सबके साथ घुसे लात ये शुरू कर देते हैं और मिस्टर जाफर का तो भुर्ता बना देते हैं। और इस तरह से सबको ये समझ में नहीं आता है कि कैसे उसे पकड़ा जाए, और जो हमारा साइंटिस्ट है वो उन सबको चकमा देकर वहां से भाग जाता है। और इस तरह से इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का एंड हो जाता है। और कभी चांस मिले तो क्लास 12th में है द इनविजिबल मैन, ये पूरा नॉवेल है, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको। वन मोर थिंग बच्चा पार्टी, अगर आपको ये इनविजिबिलिटी का फॉर्मूला मिल जाए तब आप मिस्टर इंडिया बनना चाहेंगे, उसका किरदार निभाना चाहेंगे, या मोगेम्बो हुआ ये वाला किरदार निभाना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में मुझे राइट कर देना, मिस्टर इंडिया या डोंग। कभी रॉन्ग नहीं होता बुढ़िया, तेरे कदर अर्जुन नहीं आएंगे। सो बच्चा पार्टी, आई होप आपने स्टोरी को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। एंड नाउ समरी इन इंग्लिश, बट फॉर योर कंफर्मेशन, इंग्लिश में समरी के लिए मैं आपको बस की पॉइंट्स दूंगा जिनकी हेल्प से आपको समरी सेल्फ राइट करनी है। डोंट बॉदर, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू राइट। अगर हिंदी में अच्छे से स्टोरी समझ ली है तो इंग्लिश में राइट करना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा। सो प्लीज गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट पार्ट।
पार्ट 2 The Jam।